घर में सब्जी बेचने वाली बहू। अरे ये क्या रजनी, तू ये बाजार से फिर से बासी सब्जियां उठाकर ले आई। अरे हमें ऐसी सब्जियां खिलाकर जल्दी मारने का इरादा है क्या? अब तो भगवान ही बचाए हमें। क्या माँ जी, आपको तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। घर में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ये सब्जी ताजी है या बासी। हाँ हाँ, रहने दे। वैसे भी तुझसे कौन ही जीत पाया है बहस करने में। चलो अब जो भी लाई हो वो बना लो, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी। रजनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मोहन जब काम से घर लौटा तो वो काफी दुखी लग रहा था। उसे दुखी देख रजनी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं रजनी, तुम जानती हो अपने जिस दोस्त के पास मैंने कमेटी के पैसे डाले थे वो सब पैसे लेकर भाग गया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई उसमें ही लगा दी थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा तो दी है, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हम सब तो तबाह हो जाएंगे। वो कमेटी के पैसे तो हमने निशा यानी कि ननद जी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। 4 महीने बाद उसकी शादी है। अगर पैसे नहीं मिले तो निशा की शादी टूट जाएगी और पूरे गांव में बदनामी होगी, वो अलग। यही चिंता तो मुझे भी सताए जा रही है। उनकी ये सारी बातें रजनी की सास सरला सुन लेती है। हाय, ये क्या हो गया? ये सब ना इस कलमुही की वजह से हुआ है। इसी ने तुम्हें वो कमेटी डालने के लिए कहा था। बड़ा कहती थी उससे पैसा बढ़कर मिलेगा। अब हो गया ना सब सत्यानाश। हाय, अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरी बेटी की बारात तो दरवाजे से लौट जाएगी और मेरी बेटी बिन ब्याही कुंवारी रह जाएगी। ओफो माँ, थोड़ा हौसला रखो, मैं खुद भी काफी दुखी हूँ। ऐसे ही कई दिन बीते, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चला और ना ही मोहन की इतनी आमदनी थी कि वो घर खर्च के साथ साथ 3 महीने में भी अच्छी बचत कर सके अपनी बहन की शादी के लिए। फिर एक दिन, मुझे तो नहीं लगता अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, घर बेच दो। कि आप क्या कह रही हैं माँ जी? घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पर? तो कोई सोने की खदान तो अब मिलने से रही। इसके अलावा तो अब मुझे कोई और चारा नजर भी नहीं आ रहा। देखो, इतना अच्छा रिश्ता मिला है अपनी निशा के लिए और मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। सरला का डर भी सही था। लड़का बैंक में था और अच्छा कमाता था। वो जानती थी कि ऐसा लड़का इतनी आसानी से फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रजनी भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर घर चला गया तो उन लोगों की फुटपाथ पर रहने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन रजनी सब्जी लेने मंडी गई तो उसने देखा एक ठेले पर एक औरत बासी सब्जियां बहुत ही सस्ते में बेच रही थी। रजनी उसके पास गई। बहन, ये सब्जी तो आप बड़े सस्ते भाव में बेच रही हो। क्या करूं बहन, पति का साया सर से उठ गया है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं। आज कुछ सरकार से मिले राशन का सामान बेचकर ये सब्जियां खरीदी हैं और 4-5 रुपए के मुनाफे में बेच रही हूँ। ज्यादा कमाई तो नहीं होगी, लेकिन पेट भरने लायक पैसे तो आ ही जाएंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए जी, मैं भी बाजार में जाकर सब्जियां बेचूंगी। आज जब मैंने बाजार में देखा कि एक औरत सब्जियां बेचकर जब अपना घर चला सकती है, तो मैं अपनी ननद के ब्याह के लिए पैसे क्यों नहीं जोड़ सकती? क्या सब्जियां? हे राम, अब ये हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। कोई क्या कहेगा कि कैसी मजबूरी आन पड़ी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली सुलोचना देवी वहां आई। कैसी हो सरला? वो मैं अपने बेटे के साथ अब शहर जा रही हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाई थी, लेकिन अभी वो छोटी छोटी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रजनी उनकी देखभाल करे और उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करे। अब हम तो शहर में रहेंगे, इसलिए पीछे से खेत बंजर ना हो जाए, इसलिए तुम लोग उस पर तब तक कुछ न कुछ खेती कर लेना। रजनी को तो मानो कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने अब सुलोचना के खेत में सब्जियों को पानी देना शुरू किया। फिर 2 दिन बाद एक पुराना सा ठेला लेकर उस पर वो ताजी सब्जियां लेकर बाजार में निकल पड़ी। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां लेकर जाइए, आइए आइए। ताजी ताजी सब्जियां देख ग्राहक उसके पास दौड़े चले आए। अरे वाह बहन जी, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और हरी भरी है। वैसे सरसों, पालक और गोभी किस भाव में दिया? आज हमारे काम का पहला दिन है, इसलिए आज सभी सब्जियों का दाम सिर्फ 30 रुपए किलो है। अरे वाह, सिर्फ 30 रुपए किलो? फिर तो मैं सारी सब्जियां खरीद लूंगी। पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसका खिलता चेहरा देख उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आज तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। और इतनी जल्दी क्यों लौट आई? लगता है तेरी सारी सब्जियां बिक गई। हाँ माँ जी, सब सब्जियां बिक गई। अब आप देखना, निशा की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। अभी 2.5 महीने ही बचे हैं अपने पास। देखती हूँ तू कितना कमा लेगी। माँ जी, निशा की शादी पर कोई आंच ना आए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तभी निशा मुंह लटकाए हुए बाहर आई। ओफो, अब तू क्यों मुंह लटका कर घूम रही है? माँ, सूरज जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बारात का इंतजाम बढ़िया से होना चाहिए, वो भी किसी एसी वाले होटल में। उनकी इस बात पर मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई।
अब उनसे कैसे कहती कि भैया का सारा पैसा लेकर कोई भाग गया है और अब हम अच्छे से बारात का स्वागत नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ नहीं निशा, तुम उनसे कह देना कि बारात का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर घर के कामकाज में लगकर वो खेत पर काम करने चली गई। अगली सुबह वो फिर से जल्दी उठकर खेत में गई और उसमें से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर ठेले पर रखकर बाजार चली गई। उस दिन तो उसकी सब्जियां जाते ही बिक गई, मानो सभी उसकी ही ताजी ताजी सब्जियों के इंतजार में हो। कुछ ही दिनों में उसे सब्जियों का अच्छा अनुभव हो गया था। अब उसने सीधा मंडी में सब्जी वालों से कांटेक्ट किया और उनको खेत पर से ही डायरेक्ट ताजी ताजी सब्जियां सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे अब उसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब उसका सब्जियों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और उसे खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही 2.5 महीने बीत गए। उन्होंने निशा की शादी का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया और खूब धूमधाम से उसकी शादी की। किस्मत को कैसे पलटा जाता है ये उसने साबित कर दिया। ये देख उसकी सास भी हैरान रह गई और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधे यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी।
अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया। उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यही ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लिवर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है, गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे, तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।